आज हम बात करेंगे क्या बेसिस हैं इंडियन सोशल सिस्टम के, क्या क्या हैं जो मिलके एक इंडियन सोसाइटी का एज होल एक बेस बना रहे हैं, एक बेसिस बना रहे हैं जिसके ऊपर होल इंडियन सोसाइटी इज बेस्ड, होल इंडियन सोसाइटी इज वर्किंग अराउंड. सो लेट्स सी द कंपोनेंट. पुरुषार्थ क्या है, लाइफ गोल्स या एम्स क्या होनी चाहिए लाइफ के एक आदमी के लिए, मैन के लिए, उन्हें पुरुषार्थ कहा जा रहा है. जो मैन के डिज़ायर्स हैं वी कैन क्लासीफाई दैम इनटू टू पार्ट्स. ठीक है, एक इमीडिएट डिज़ायर क्या है कि लॉन्ग लाइफ स्पेन हो, लंबी एज हो, ये क्या हो गई इमीडिएट डिज़ायर. और अल्टीमेट डिज़ायर क्या है इन लॉन्ग टर्म कि ही और शी मस्ट अटेन मोक्ष. उसको मोक्ष की डिज़ायर है इन लॉन्ग टर्म. ठीक है, अब पुरुषार्थ हैं क्या, 4 गोल्स जो हम बात कर रहे थे वो हैं धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष. अब धर्म क्या है, धर्म इज राइटियसनेस. ठीक है, अब इसमें हम पढ़ेंगे कंसेप्ट जो पीवी कैनिस ने दिया है, कंसेप्ट ऑफ धर्म. धर्म क्या है, एक सेंट्रिपिटल कंसेप्ट है जो बाकी काम और अर्थ को रेगुलेट करेगा. धर्म इज बेसिकली राइटियसनेस, ये एक रेगुलेट करने का काम कर रहा है अर्थ और काम जो बाकी के गोल हैं, लाइफ गोल हैं उनको. धर्म क्या करता है, एक पाथ प्रोवाइड कर रहा है टू fulfill the desires, to fulfill the wishes according to the right path. एक सही तरीके से डिज़ायर्स को फुलफिल करना धर्म सिखाता है. ठीक है, अब बात हम करें पीवी केनीज के कंसेप्ट की जो इन्होंने किस में दिया था, हिस्ट्री ऑफ धर्म शास्त्र इन हिज बुक इन 1930. उसमें इन्होंने धर्म को क्या डिफाइन किया, इन्होंने धर्म को डिफाइन किया कि अकॉर्डिंग टू धर्म मैन की ड्यूटीज़ एंड राइट्स हैं. पहला जो उसे फुलफिल करने होते हैं. दूसरा मैन की ड्यूटीज़ एंड राइट्स हैं एज मेंबर ऑफ कास्ट, पर्टिकुलर कास्ट एंड पर्टिकुलर कम्युनिटी दैट ही और शी हैज़ टू फुलफिल अकॉर्डिंग टू धर्म. एज वेल एज इन द चेंजिंग लाइफ आश्रम्स जो और चेंजिंग लाइफ स्टेशंस जो क्या है मैन को अपनी ड्यूटीज़ एंड राइट्स फुलफिल करने हैं. ही डिफाइंड दैम अकॉर्डिंगली. ओके, अब हम बात करेंगे अर्थ की. व्हाट इज द सेकंड कंपोनेंट, अर्थ. सेकंड लाइफ गोल अर्थ. अर्थ मतलब मनी, पैसा. अर्थ एक लाइफ गोल है जिसमें क्या बोला जा रहा है कि एक मैन की एक्विजिटिव इंस्टिंक्ट है, मतलब एक्वायर करने की जो एबिलिटी है उसे बोला गया है. और वेल्थ एक्वायर करना इज द मेन प्राइमरी फोकस. लेकिन अब वेल्थ भी राइट तरीके से एक्वायर की गई हो और उतनी ही वेल्थ एक्वायर करने की बात की गई है जिससे सोशल ऑब्लिगेशंस फुलफिल हो पाएँ. और मतलब जो पैरेलल स्ट्रीम्स में एक्विजिशन मतलब मनी को जोड़ना और चैरिटी, दोनों चीज़ें साथ साथ चलती रहनी चाहिए, ऐसा ये धर्म पुरुषार्थ में ऐसा है. इसके बावजूद भी अर्थ जो है एक मटेरियलिस्टिक एंड सिक्योरिटी एस्पेक्ट को रिप्रेजेंट करता है, बट चैरिटी की बात साथ साथ कही गई है अलॉन्ग विद द एक्विजिशन ऑफ वेल्थ. लाइफ गोल की हम बात करें वो क्या है, काम. काम एज वी गो थ्रू द नेम क्या सजेस्ट कर रहा है, इट इज़ रिलेटेड टू डिज़ायर्स ऑफ मैन, वेदर इट बी एस्थेटिक, वेदर इट बी सेक्शुअल, वेदर इट बी एनी. तो इसमें क्या है, ये लाइफ गोल जो क्या है एक इमोशनल लाइफ जो है आदमी की, इंस्टिंक्टिव इमोशनल लाइफ और सेटिस्फैक्शन ऑफ सेक्शुअल ड्राइव, ये इस लाइफ गोल में आएगा. एक एस्थेटिक सेटिस्फैक्शन इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन दिस लाइफ गोल. देन वी मूव टू द अदर कंपोनेंट, other life goal, that is moksha. Moksha is what? That is the salvation and liberation from cycles of birth and death, that is endless cycle of birth and death. जब cycles of birth and death से मतलब एक लिबरेशन मिल गई, फ्री हो गए, उस चीज़ को क्या बोला जा रहा है, मोक्ष. मतलब अ पर्सन will not have to take rebirths, births, death. So if he will not come into that cycle, he must have attained the moksha. So this is the ultimate life aim, this is the ultimate life goal, to attain moksha. Let's talk about ashrams. What are ashrams? Ashrams क्या है, जो हिंदूज की लाइफ है वो 4 स्टेजेस में डिवाइड की गई है जिन्हें हम बोलते हैं आश्रम. अब इसमें 4 आश्रम क्या क्या हैं. फर्स्ट आश्रम इज योर ब्रह्मचार्य, सेकेंड आश्रम इज गृहस्थ, थर्ड इज वनप्रस्थ, फोर्थ इज संन्यास. ठीक है, तो जो ये 4 स्टेजेस हैं जिन्हें हम 4 आश्रम बोल रहे हैं, ये बेसिकली ये हैं. लेट्स स्टार्ट विद व्हाट विल हैपन इन ब्रह्मचार्य. ब्रह्मचार्य मतलब क्या है कि दिस स्टेज इज बेसिकली फॉर स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स.
उनके लिए ब्रह्मचार्य, दे हैव टू फॉलो ब्रह्मचार्य। उन्हें क्या करना होता था? इट इज़ बेसिकली स्टार्टेड विद अ उपनयन संस्कार, आफ्टर विच दे हैव टू गो और दे were initially going to the gurus for attaining the education वहाँ पे वो पढ़ते थे, चीज़ें सीखते थे, धर्म के बारे में पढ़ते थे, ठीक है। और basically it is a learning stage. In this ashram, total celibacy, no sexual activities were prescribed in this stage for students till marriage, ठीक है। और यहाँ पे जो अदर कंपोनेंट्स जिनकी हमने अर्थ और काम की बात की थी, यहाँ पे द स्टूडेंट्स और लर्नर्स वर आउट ऑफ दैट टू कंपोनेंट्स, दे विल नॉट एंगेज विद दीज टू कंपोनेंट्स, दे हियर ओनली लर्न एंड गेट द थिंग्स एंड गेट रेडी फॉर नेक्स्ट स्टेज। अब अगले हम आश्रम की बात करेंगे जो है गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम जनरली द आश्रम द स्टेज जो कि शादी के बाद, मैरिज के बाद शुरू हो रही है, और इसे अप्रूव कौन करेगा? व्हेन गुरुज वो बोलेंगे कि हाँ जी अब एजुकेशन जो है, शिक्षा दीक्षा जो है वो पूरी हो चुकी है एंड द पर्सन इज रेडी टू एंटर इनटू द गृहस्थ और मैरिज लाइफ। तो ये देन द पेरेंट्स वर इन्फॉर्म्ड अबाउट दिस, तो वो एक मैरिज में देन अ पर्सन विल कम अकॉर्डिंग टू द पेरेंट्स और वट एवर द थिंग इज, एंड द दिस आश्रम, गृहस्थ आश्रम विल स्टार्ट फॉर दैट पर्सन। अब इसमें क्या है, उसको दोनों कंपोनेंट्स में बैलेंस आउट करना पड़ेगा, अर्थ एंड काम, बोथ आर अलाउड हेयर फॉर द पर्सन इन गृहस्थ आश्रम। ओके, अब अर्थ में भी क्या है, वो वेल्थ एक्विजिशन, दैट इज अकॉर्डिंग टू द राइट मीन्स, राइट वेज वेल्थ एक्विजिशन हो, और काम इज सेक्सुअल डिजायर्स एंड फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स, एस्थेटिक डिजायर। अब कुछ ड्यूटीज़ हैं जो मैंने की बताई हैं गृहस्थ आश्रम में, वो क्या है? अटेनमेंट ऑफ वेल्थ, अपनी फैमिली को फीड करना, और एक अच्छी एज पर्सन उनको ग्रो करना, अदर मेंबर्स को हेल्प करना सोसाइटी में, और अपने डिज़ायर्स को फुलफिल करना धर्म में रह के। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन इज इन द गृहस्थ आश्रम इटसेल्फ, कि जितने भी टाइप के ऋण हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे, उन सबको रीपे कर देना, उन सब से फ्री हो जाना इन द गृहस्थ आश्रम इटसेल्फ। थर्ड स्टेज इज वानप्रस्थ आश्रम, अल्टीमेट रिटायरमेंट स्टेज। हियर क्या होगा, जब गृहस्थ आश्रम वाली सारी ड्यूटीज फुलफिल हो चुकी हैं, तो what will happen? A person will detach itself from all the worldly relations and will go to a unknown place where he can practice the silence and become detached to the world. His wife also can accompany him, but the primary condition here is no sexual contacts between husband and wife would occur in this stage, and they will both practice separately but can live together. In this stage, the vanaprasthis generally go to the forest and some silent place to practice the meditation and live the life with the minimal needs and minimum desires. Now, the last and ultimate ashram is sannyas. Sannyas is the last stage in which when the person enters, the person became detached from the social life, social relations with the persons, and he became basically sannyasi. ठीक है। अब इसमें क्या करेगा, वो लोगों को टीच करना शुरू करेगा अपनी लाइफ एक्सपीरियंसेस के बारे में, और जैसे भी कैसे वो अपने दुखों को ख़त्म करें, कैसे वो अपने डिज़ायर्स पे कंट्रोल करें, ये सब वो प्रीच करना शुरू करेगा। बट अकॉर्डिंग टू गीता, इट इज़ नॉट नेसेसरी टू हैव दिस स्टेज टू अटेन मोक्ष। सो अ पर्सन कैन हैव अ गृहस्थ आश्रम वनप्रस्थ too, but according to Gita, sannyas is not necessary. So both Purusharth and ashrams regulate the life of Hindus. So they are the regulators of life. सिंस अब ये दो कंपोनेंट्स हम पढ़ चुके हैं, अब हम इन्हें आपस में इंटर रिलेट कर देते हैं, हाउ दे आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर। ठीक है, तो व्हाट वी आर इंटर रिलेटिंग आश्रम्स एंड वी आर इंटर रिलेटिंग पुरुषार्थ। सो अब जो मैं बता रही हूँ वो इंटर रिलेशन है पुरुषार्थ एंड आश्रम्स की। अब इसमें हमने जो 4 स्टेजेस पढ़ी थी वो यहाँ पे लिखे हुए हैं, अगर हम ध्यान से देखें तो ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, ये 4 स्टेजेस हमने पढ़ी थी। किसमें पढ़ी है? आश्रम में पढ़ी है अभी अभी। और यहाँ पे हमने क्या लिखे हुए हैं? पुरुषार्थ, जो लाइफ गोल्स थे वो लिखे हुए हैं। और तो अगर हम यहाँ देखें, हमने वहाँ बात की थी धर्म इज सेंट्रल टू ऑल द ह्यूमन एक्शंस। हियर यू कैन सी धर्म
सबसे बीच में बनाया हुआ है। धर्म क्या है? सारी स्टेजेस को रेगुलेट कर रहा है। सारी स्टेज में धर्म में रह के ही काम करने हैं, धर्म में रह के ही सारी ड्यूटीज परफॉर्म करनी है, इसलिए धर्म इज ऑन द सेंट्रल प्लेन। फिर बात करें, यू कैन सी इट एज वेल, ब्रह्मचार्य हो या गृहस्थ हो या वानप्रस्थ हो या संन्यास हो, सब में धर्म क्या है? सेंट्रल फोर्स है। ठीक है। अब जब हम ब्रह्मचार्य के बाद गृहस्थ आश्रम में एंटर किया, गृहस्थ आश्रम में अर्थ और काम दोनों कंपोनेंट्स को रेगुलेट करना है, बैलेंस आउट करना है इन गृहस्थ आश्रम। देन गृहस्थ से वानप्रस्थ में आए, वानप्रस्थ से फिर संन्यास की तरफ मन मूव कर रहा है। अब संन्यास के बाद या तो द पर्सन कैन अटेन मोक्ष, और अगर मोक्ष नहीं मिला तो फिर से रिबर्थ होगी, रिबर्थ के बाद वापस ब्रह्मचार्य, वापस द साइकिल विल बिगिन। ठीक है, सो दिस इज द इंटर रिलेशन।